हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 11th इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। जो भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ऑप्ट किया है क्लास 11th में, उनके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस। तो कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और उसके साथ साथ अगर आप टीचर है तो ये पूरा स्प्लिटअप है पूरे साल का। तो क्लास 10th के वैकेशन के बाद 11th आपका शुरू हो चुका होगा सभी स्टूडेंट्स का, सभी ने एडमिशन भी ले लिए होंगे और सब्जेक्ट सिलेक्शन भी हो चुका होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आईपी का स्प्लिटअप सिलेबस, पूरे कंप्लीट सिलेबस के साथ क्या क्या टॉपिक्स है, किस मंथ में कौन से टॉपिक पढ़ा सकते हैं या तो पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जून से। तो जून में हमारे पास ये मैंने मेरे स्कूल के अकॉर्डिंग बनाया, मेरे स्कूल का जो एनुअल प्लानर है उसके हिसाब से बनाया है। तो उसमें हमारे पास जून में 17 दिन है। तो 17 दिन में हम इतने टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटिंग, उसमें इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड देयर इंटरकनेक्शंस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो यूनिट्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, डेटा डिलीशन, इट्स रिकवरी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो इतने टॉपिक रहेंगे चैप्टर 1 में, जो पूरा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम में। दूसरा पार्ट इसका है सॉफ्टवेयर, पर्पज एंड टाइप। सॉफ्टवेयर के क्या क्या पर्पज है, क्या टाइप्स है, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जेनेरिक पर्पज एंड जेनेरिक सॉफ्टवेयर एंड स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर। तो इतना रहेगा। प्रैक्टिकल की अगर बात करेंगे तो इसमें प्रैक्टिकल क्या हो सकता है, तो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग वेरियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो पहले अलग अलग जनरेशन के कौन कौन से कंप्यूटर्स है उसके बारे में जानेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट जो होते हैं वो आपको प्रैक्टिकली दिखाया जा सकता है, असेंबल कैसे होता है कंप्यूटर वगैरह। इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर बेसिक्स। तो इतनी चीजें इसमें रहेगी चैप्टर 1 में, यूनिट 1 में, जून में। अब जुलाई में हम जनरली स्टार्ट कर देते हैं पाइथन। तो बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन इंटरप्रेटर, इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, इंडेंटेशन, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, types of operators, precedence of operators, data types, mutable and immutable data types, statements, expressions, evaluation and commands, input and output statements, data type conversion and debugging। तो ये सारे जो है उससे आप प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, प्रोग्राम कैसे करेंगे, उसकी पूरी जानकारी आपको इस पर्टिकुलर यूनिट से मिलेगी। तो प्रोग्रामिंग का जो मेन हार्ट है वो हार्ट ये सारी चीजें हैं। तो किस तरीके से बेसिक प्रोग्राम लिखते हैं उसके बारे में पूरा ये लर्निंग आउटकम रहेगा। उसके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट है, इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स, व्हाइल, फॉर लूप। तो जो लूप्स आते हैं, इटरेटिव स्टेटमेंट्स है, वो यहाँ पे आप लर्न करेंगे, जिसके जरिए अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग कंडीशन हम अप्लाई कर पाएंगे। प्रैक्टिकल्स की बात करें तो लॉन्चिंग एंड वर्किंग विद पाइथन आइडियली, राइटिंग बेसिक प्रोग्राम्स इन पाइथन वो आएगा। जनरेटिंग पैटर्न्स, अलग अलग पैटर्न्स किस तरीके से बनेगा उसका प्रोग्राम्स होगा। समेशन ऑफ सीरीज, अलग अलग सीरीज, समेशन ऑफ सीरीज रहेगी। फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर का फैक्टोरियल किस तरीके से आप कर सकते हैं वो रहेगा। और टोटल 25 डेज है जून में हमारे पास। तो 25 डेज में आप इतना कवर कर सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट अगस्त। तो अगस्त में बेसिकली शुरू होता है लिस्ट। तो लिस्ट भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन के लिए, और आप क्लास 12 में जो पढ़ने वाले हैं उसके लिए लिस्ट काफी जरूरी है। तो इस टॉपिक में भी आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि इसी के ऊपर से आप जो पांडास सीखने वाले हैं क्लास 12 में वो काफी हद तक मायने रखता है। तो लिस्ट का अगर आपको समझ में आ गया तो पांडास आपको थोड़ा इजी लगेगा। तो इसमें लिस्ट ऑपरेशंस जैसे क्रिएटिंग लिस्ट, इनिशियलाइजिंग लिस्ट, ट्रावर्सिंग, मैनिपुलेटिंग लिस्ट, और लिस्ट मेथड्स जो है लैंड, लिस्ट, अपेंड, इंसर्ट, काउंट, इंडेक्स, रिमूव, पॉप, रिवर्स, शॉर्ट, मीन, मैक्स, सम, ये सारे फंक्शन यहाँ पे आपको सिखाए जाएंगे। और इस फंक्शन को कैसे यूज करते हैं प्रैक्टिकल के प्रोग्राम्स भी होंगे। प्रोग्राम्स की बात करें तो फाइंडिंग द मैक्सिमम मिनिमम मीन ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर्ड इन अ लिस्ट, लीनियर सर्च ऑन लिस्ट। तो ये अलग अलग दिए हैं। इसके अलावा ज्यादा प्रोग्राम्स भी करवाएंगे वो आपके टीचर जिस तरीके से करवाते हैं। और आपको कुछ और प्रोग्राम लर्न करना है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और मैंने कुछ प्रोग्राम्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं। तो आपके जो कमेंट्स आएंगे उसके आधार पे मैं आगे वाला प्रैक्टिकल भी कैरी ऑन करूंगा। तो 23 डेज है हमारे अगस्त में। तो 23 डेज के हिसाब से ये प्रिपरेशन है। सितंबर में पूरा डिक्शनरी कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ की वैल्यू पेयर, क्रिएटिंग, इनिशियलाइजिंग, ट्रावर्सिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग एलिमेंट्स, डिक्शनरी मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस जैसे कि डेट, लैन, कीज, वैल्यूज, आइटम्स, अपडेट, डेल, क्लियर। इसमें भी काउंट द नंबर ऑफ टाइम और कैरेक्टर्स अपीयर्स इन गिवन अ स्ट्रिंग यूजिंग अ डिक्शनरी,
क्रिएट अ डिक्शनरी विथ नेम्स ऑफ एम्प्लॉय, ऐसे प्रोग्राम्स आएंगे। टोटल सितंबर में 20 दिन है और 20 दिन में इतना सिलेबस कवर होगा। अक्टूबर में हमारे यहाँ PT2 होता है। PT2 मतलब हाफ ईयरली एग्जाम होता है। तो हाफ ईयरली एग्जाम जो आता है उसके साथ पूरे मंथ में और कुछ नहीं हो पाता, तो इसीलिए उसके बाद वैकेशन रहता है दिवाली का। तो इसमें हम जो पढ़ाने के दिन है वो हमें नहीं मिलते, तो इसलिए यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं है। नवंबर से दिवाली वैकेशन के बाद स्कूल रीओपन होता है और रीओपन होने के बाद यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं, डेटाबेस कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें डेटाबेस कंसेप्ट्स, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कंसेप्ट एंड इट्स नीड, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटा मॉडल, कंसेप्ट ऑफ डोमेन, टपल, रिलेशन, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्ट्रक्चर क्वेरी, क्या क्या उसके एडवांटेजेस है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन टू माइस्क्यूएल, क्रिएटिंग डेटाबेस यूजिंग माइस्क्यूएल और डेटा टाइप्स। इतना बेसिक यहाँ पे रहेगा नवंबर में। 8 ही दिन है और इसमें थियरी कंसेप्ट से सारे, तो ऑलमोस्ट थियरी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद दिसंबर में जो है क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस, ड्रॉप टेबल, ऑल्टर टेबल, ये सारे कमांड्स जो डेटा डेफिनेशन के हैं वो यहाँ पे कवर किए जाएंगे। डेटा मैनिपुलेशन में इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये 3 जो DML कमांड्स है वो कवर किए जाएंगे। डेटा क्वेरी में सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, क्लोज, ये सारी चीजें हैं। विथ रिलेशनल ऑपरेटर्स, बिटवीन, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इज, नल, इज नॉट नल, ये सारी चीजें कवर होगी। 24 डेज दिसंबर में मिलने वाला है, तो इस प्रकार से रहेगा। और जनवरी में जो है इमर्जिंग ट्रेंड्स वाला लास्ट टॉपिक, जिसमें नई नई टेक्नोलॉजीज जो है उसके बारे में इंट्रोडक्शन होगा, थियोरिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, immersive experience, robotics, big data and its characteristics, internet of things, sensors, smart cities, cloud computing and cloud services, grid computing, blockchain technology, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे रहेंगे। तो इस तरीके से रहेगा जनवरी में 23 डेज है। तो ये पूरा है सिलेबस IP का, पूरे साल में किस तरीके से चलेगा और सारे टॉपिक्स यहाँ पे आगे। तो आपने भी IP लिया है तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से क्या टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं। और ज़्यादा प्रैक्टिकल और थियोरिकल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 11 के स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।